बेपनाह प्यार है बेपनाह। Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हर वक्त बस पबजी, कभी तो पढ़ लिया करो। Expire. पढ़ता भी हूँ भाई। No mercy. बस प्लीज, मैंने तुम्हारे हाथ में कभी किताब नहीं देखी। The blue team. तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शरारती था, मौज मस्ती भी किया करता था, लेकिन जैसे ही अब्बू के घर आने का टाइम होता था मैं फौरन किताब लेके बैठ जाता था। अगर अम्मी अब्बू को शिकायत लगाती भी थी कि ये पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ मौज मस्ती करता है, तो अब्बू आगे से कहते थे कि नहीं, मैंने तो हमेशा इसे पढ़ते हुए ही देखा है। इस बात का क्या मकसद है? इस बात का मकसद ये है कि कम से कम कुछ नहीं तो मुझे दिखाने के लिए पढ़ लिया करो। और वैसे भी तुम्हारा फाइनल ईयर है, तो प्लीज इस पबजी को छोड़ के तो किताब पकड़ लो हाथ में। ओके बॉस, और कुछ? नहीं। अच्छा, वैसे खाना खा लिया तुमने? जी खाना तो खा लिया। अच्छा जैन, इस जुम्मे को अम्मी अब्बू की बरसी है और हमें हैदराबाद जाना है। जी याद है भाई। सही कहते हैं, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अम्मी और अब्बू के बगैर रह पाऊंगा, लेकिन देखो अल्लाह ने सब्र दे ही दिया। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं भाई। अम्मी अब्बू की डेथ के बाद आपने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अब तुम भी मुझे बेस्ट ब्रदर बन के दिखाओ। तुम्हें पता है, अम्मी अब्बू का ये ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो, लेकिन तुम तो मोबाइल टेक्नीशियन बन गए। वैसे अम्मी अब्बू का तो एक और भी ख्वाब था जो पूरा करने का वक्त आ गया। कौन सा? वो आपके माथे पे सहरा देखना चाहते थे। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, यू शुड गेट मैरिड। हाँ, कहते तुम ठीक रहे हो, दिस इज द राइट टाइम। तो फिर सोच क्या रहे हैं? सोच मैं नहीं रहा जैन, एक्चुअली सोच जिया रही है। मैंने तो आज भी उससे बोला था कि वो अपने पापा से बात करे, लेकिन नहीं, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही अपने पापा से बात करने के लिए। बाय द वे भाई, मुझे कब भाभी से मिलवा रहे हैं? मिलवा दूंगा भाई, लेकिन आपकी भाभी पहले भाभी बनना तो चाहे। अच्छा वैसे दिखाओ किस राउंड पर पहुंचे हो तुम। अभी तो कोई शख्स मुझे रोक रहा था इस गेम से। हाँ, और वो शख्स अपनी स्टडीज मुकम्मल करके बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। चलो चलो बात जाओ। Killing spree for the blue team. पापा, कॉफी? कैसी है? ये बेटा, आज बड़ी अजीब बात हुई। क्या? मेरे पास बिल्किस आई और आकर कहने लगी कमरे में कि बाहर अरीज आई है कि तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने के लिए। फिर मैं जब यहाँ लॉन्ज में आया तो यहाँ कोई भी नहीं था। मैंने बिल्किस से ज्यादा बात इसलिए नहीं की कि खामखा टेंशन लेके बैठ जाएगी, लेकिन टेंशन वाली बात तो है ना बेटा। पापा, आपको तो पता है मेरी तो एक ही दोस्त है अरीज, और मैंने तो आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाया था ना, बर्थडे हो रही थी। हाँ, मगर वो कौन थी? पापा आप ही ना बिल्किस की बातों में आ रहे हैं। याद है उस दिन वो वॉशिंग पाउडर बेचने वाले आए थे और बिल्किस उनको अंदर तक ले आई थी। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पे मैं आ गई, वरना आपको पता है आजकल ये सेल्समैन बनकर आते हैं और पूरे घर का सफाया करके चले जाते हैं। अब क्या सोच रहे हैं पापा? कुछ नहीं, वो तुम्हारी फूफा का फोन आया था, कल दावत पे बुलाया उन्होंने। हाँ तो चलते हैं ना, इतने अरसे से फूफा से नहीं मिले, फूफा से भी मिल लेंगे। हाँ जरूर। वैसे दानिश बेटा भी बड़ा ज़हीन है और अच्छा जा रहा है, और देखना वो दिन दूर नहीं है जब वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं पापा,
फूफा की अचानक डेथ के बाद सबने यही सोचा था कि उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा, लेकिन दानिश ने बहुत मेहनत की है। उसने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया है। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। वैसे तुम्हारी फुफ्फो को उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी तो आपको मेरी भी कर देनी चाहिए। आखिर मैं कब तक ज़ावियार को टालती रहूं, लेकिन क्या करूं, बेटी हूं ना, अपने मुंह से अपनी शादी की बात भी नहीं कर सकती। अरे भाई किस सोच में खो गई? कुछ नहीं पापा। एक बात कहूं, क्या? तुम्हारी मामा को बहुत मिस करता हूं। इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था उन्हें। इतनी जल्दी भी भला कोई किसी का साथ छोड़ता है भला? वो हमें छोड़ के कब गई है पापा? वो तो हमेशा हमारे साथ है। और मुझे तो आपने कभी उनकी कमी महसूस करने का मौका ही नहीं दिया। वो इस दुनिया से जरूर गई हैं, मगर हमारे दिलों से नहीं। तुम पर फख्र है मुझे बेटा। खुदा हर एक को तुम जैसी बेटियां अता करे। बशर्त ये कि पापा भी आप जैसे हो। पापा, आई लव यू। मैंने तो दानिश, मेरा दिल कहता था कि ये टेंडर हमें ही मिलेगा। जी अम्मी, बेशक ये सब आपकी दुआओं का असर है। वो कहते हैं ना कि माँ की दुआ तो कभी खुदा भी रद्द नहीं करता। मैं कल ही जाकर ड्राइवर के साथ ना अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पर दीगन चढ़ाऊंगी। रब हमें जितना नवाज रहा है ना, हम जितना शुक्र अदा करें उसका कम है। बेशक अम्मी, जरूर। पता है, आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। वो तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहते थे। मुझे कहते थे, शाइस्ता तुम देखना, मेरा बेटा एक दिन मुझसे भी बड़ा नाम बनाएगा। बस अम्मी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और बाबा की दुआओं की वजह से ही हूँ। बेशक। अच्छा, जोया से बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, मैसेज आया था उसका। कह रही थी मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। मैंने कहा तुम खुद आ जाओ, यही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। बहुत याद आती है अम्मी जोया की, और घर तो बिल्कुल सूना सा लगता है उसके बगैर। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भी उसके बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में कोई रहता ही नहीं है। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि जिस दिन उसकी शादी हो गई तो हम सब क्या करेंगे। ये घर तो हमें काटने को दौड़ेगा। फिक्र मत करो, इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? भाई, मैं इस घर में एक बहू ले आऊंगी ताकि मेरा दिल भी लगा रहे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये बहू मिलेगी कहाँ से? अरे मिलेगी का क्या मतलब है, मैंने बहू ढूंढ रखी है। अच्छा, इन्हें आपने बहू ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं? इसलिए कि तुम उसे जानते हो। जानता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी पसंद पर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो। यानी अब आप पहेलियां बुझवा रही हैं मेरे साथ? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, ये पहेली भी जल्द सुलझ जाएगी। चले। एक काम करना, कल जल्दी आ जाना ऑफिस से। मैंने तुम्हारे मामू को और जिया को खाने पर बुलाया। बल्कि तुम कल ऑफिस जाते हुए ना मामू को खुद दावत दे आना, वो खुश हो जाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। तुम्हारे मामू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी तुम्हें बहुत दुआएं दे रहे थे। पता है, मुझे कह रहे थे, शाइस्ता हमारे खानदान का फख्र है दानिश। बस अम्मी जान, ये सब तो प्यार है उनका। वो खुद भी तो इतने मेहनती हैं। इस उम्र में भी उन्होंने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर संभाल के रखी हुई है, और सच पूछें तो मेरी इंस्पिरेशन है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, चाय पियोगे? चाय का तो मूड नहीं है इस वक्त। डिनर पे चलें? आइडिया बुरा नहीं है। चाइनीज खाएंगी या मैक्सिकन? भाई मैं तो चाइनीज खाऊंगी। ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी निकालें, साथ चलो। मिस कर रहा हूँ तुम। सेम है। अच्छा, तुमने बात की पापा से? हिम्मत ही नहीं हुई।
तुम खुद बताओ, मैं कैसे बात करूं? क्यों जिया, क्यों नहीं कर सकती तुम अपने पापा से बात? यार मैं लड़की हूँ, अब मैं अपने मुंह से शादी की बात करते हुए अच्छी थोड़ी लगती हूँ। देखो जिया, बात तुमने नहीं करनी, बात मैंने करनी है। तुम्हें तो बस इतना कहा है कि तुम मुझे बस उनसे अपॉइंटमेंट लेके दे दो। अपॉइंटमेंट के लिए भी क्या कहूँ? पापा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करना चाहता है, घर आके मेरा रिश्ता मांगना चाहता है, बुला लूं? हाँ, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो बात करनी पड़ेगी ना जिया। सच कहूँ, मुझे डर लगता है। किस बात से? अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? क्यों क्यों इनकार करेंगे? क्या खराबी क्या है मुझमें? अच्छा दिखता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, हाँ बस तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। और सबसे बढ़कर जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इससे अच्छा लड़का उन्हें और कहाँ मिलेगा कि उनकी बेटी को हमेशा खुश रख सके। ये तो सही कह रहे हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ। जानती हो जी, अगर मेरे बस में हो तो मैं जमाने भर की सारी खुशियां लाकर तुम्हारी झोली में भर दूं। अगर तुम मिल जाओ तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो। चले अम्मी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लेते। अरे अम्मी नहीं, आपको पता है ना, रास्ते में अभी मामू की तरफ रुकना है, फिर जबरदस्ती वो भी कुछ खिला देंगे, इसलिए थोड़ी सी भूख निकली, बचा के रख रहा हूँ। चलो ठीक है, मगर उनसे कहना कि शाम को देर ना करें, जरा जल्दी घर आ जाए। जी जी कह दूंगा अम्मी। बस आज तो मैं अपने दिल की बात भाई साहब से कहकर ही रहूंगी। कौन सी बात? अरे जिसका जिक्र मैं तुमसे रात को कर रही थी ना। मुझे याद नहीं। अरे अपनी बहू लाने की बात। अच्छा, यानी ये जिम्मेदारी भी आपने मामू को सौंप दी है? जी हाँ, क्योंकि ये काम सिर्फ भाई साहब ही कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं भाई साहब से जिया का हाथ तुम्हारे लिए मांग लूंगी। व्हाट? अच्छा दानिश, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे अपनी बहू बना लेती हूँ। अरे अम्मी नहीं, भला आपकी चॉइस से मुझे इनकार कैसे हो सकता है? मतलब अगर आपने पसंद किए तो फिर अच्छी होगी ना। वैसे तो मुझे फरूक भाई की बेटी भी बहुत पसंद है, मैं फरवा के लिए तुम्हारी उससे बात कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, जिया ठीक है ना, फरवा ज्यादा ही मॉट स्क्वाड सी है। अम्मी दोपहर को तो उसकी आंख खुलती है, और बीना खाला कह रही थी कि उसको कोई काम काज भी नहीं आता, उसको तो चाय बनानी भी नहीं आती। अच्छा, ये कब कहा था उन्होंने? मुझसे कहा ना। अच्छा, ये कहा था तुमसे। मगर मैं सोच रही हूँ कि ये सब बातें करने की जरूरत क्यों पेश आई उन्हें। बस समझा करें ना अम्मी, मैं फैमिली का सबसे समझदार लड़का जो हूँ। प्लस कि मैं बहुत पसंद करता हूँ जिया को, और मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी मामू जान से जिया का हाथ मेरे लिए मांग ले। क्यों, ठीक है ना? हाँ नहीं। क्या? हाँ। अरे भाई, शादी की बात पे तो लड़कियां शर्माती भी देखी हैं, ये पहला लड़का मैंने देखा है जो इतना शर्मा रहा है। अल्लाह ताला मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं, मैंने ऑफ लिया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत तो ठीक है। तो फिर कॉलेज ना जाने की वजह? वो एक्चुअली मैं हाँ बोलो, क्या हुआ है? असल में कॉलेज की फीस नहीं थी, वो रोज बातें सुना रहे हैं और मेरे पास कोई और बहाना नहीं है कि मैं और टाल मटोल कर सकूं। अच्छा, तुम अपने प्रोफेसर साहब से मेरी बात करो, वो वैसे भी हमारे क्लाइंट हैं, मैं उनसे कुछ दिन की मोहलत ले सकता हूँ।
वो तो ठीक है भाई, मगर अरे कहा है ना कुछ दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वैसे भी मेरा एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, तो वहां से जैसे ही पेमेंट आएगी तो मैं तुम्हारी फीस दे दूंगा। सैन, अब सब हालात तुम्हारे सामने हैं। इस महीने वैसे भी 2-3 खर्चे एड अप हो गए थे, तो सर्कल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बट आई विल फिगर इट आउट। ठीक है भाई। अच्छा जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ तो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन भाई मेरा कॉलेज आपके रास्ते में नहीं आता। चलो आज तुम्हारी खातिर थोड़ा आउट ऑफ द वे चले जाएंगे। जी, ताकि आप अपने ऑफिस से लेट हो जाए और मुझे बातें सुनाए कि तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, देखो अब तुम ये बातों में वक्त जाया कर रहे हो। भाई आप जाएं, मैं ताहा को कहूंगा, मुझे पिक करता जाएगा। Are you sure? यस ब्रो। चलो फिर मैं चलता हूँ ऑफिस। See you। भाई आपको पता है, आपके अंदर कभी कभी अब्बू की झलक नजर आती है। आपके पास होने से ये एहसास होता है कि वो आज भी हमारे साथ है। अरे यार इधर आ। छोटे भाई भी बेटों की तरह ही होते। चल अब चेयर अप, मुझे भी इमोशनल कर रहा। टेक केयर। You're the best brother in the world. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है? इजाजत की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटीज यू नो। तुम्हारे मामू का घर है, जब दिल चाहे आओ या जाओ, कौन सी फॉर्मेलिटीज? अच्छा, सिर्फ मेरे मामू का घर है और तुमसे कोई रिश्ता नहीं है? अच्छा भाई, तुम्हारे कजन का भी घर है, फर्स्ट कजन हो, खुश? बस कजन? अच्छा भाई, बहुत अच्छे दोस्त भी हो। इनफैक्ट बचपन में तो हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ये तो जब से तुमने बोरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ना तब से कम हो गई। हमारी कोई बॉन्डिंग कम नहीं है, अब भी हमारी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। हाँ ठीक है, बिजनेस की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन वो भी अब कवर हो जाएगा। क्यों, तुम हमारे घर शिफ्ट होने लगे हो सकता है शायद मैं तुम्हें अपने घर शिफ्ट कर रहा हूँ। वेल इन दैट केस पापा भी साथ जाएंगे, क्योंकि आई कांट लिव विदाउट हिम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मामू को भी साथ लेके चलते हैं। वैसे भी मामा अक्सर गिला करती हैं कि जब से मैंने बिजनेस संभाला है ना, मैं उनको टाइम ही नहीं दे रहा। और बात भी सही है, टाइम कैसे दूं? अब मामू के आ जाने से दोनों बहन भाइयों का दिल भी लगा रहेगा, बातें करते रहेंगे। नहीं, एक और सोल्यूशन भी है मेरे पास। वो क्या? तुम शादी कर लो, और पता है किस तरह की लड़की से? कोई टॉकेटिव सी लड़की हो, सास बहू सीरियल देखने वाली। Of course I love you so much. तुम ही तो हो जो मेरे दिल के इतना पास हो। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? क्या दानिश भी मुझमें उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितना मैं उनमें इंटरेस्ट रखती हूँ? मैं कैसे बता सकती हूँ, मोहब्बत तो तुम करती हो सर से। ऐसे इसका एक हल है मेरे पास। ठीक है चाचू, क्यों ना जावियर की शादी करा दें, बहू घर में आ जाएगी तो ये बाजारी खानों से जान छूट जाएगी। बेपनाह प्यार है बेपनाह।